बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व रविवार देर रात संपन्न हो गया। कार्यक्रम में मिथिला समाज के लोगों ने गीत, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। इस अवसर पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सयू राय ने कहा कि मिथिला की संस्कृति, परंपरा और भाषा की अपनी विशिष्ट पहचान है। उन्होंने बताया कि महाकवि विद्यापति की रचनाएं उस दौर में बंगाल और आसाम तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने मिथिला सांस्कृतिक परिषद की ओर से टाटा जयनगर ट्रेन सेवा नियमित करने, CBSE में मैथिली भाषा शामिल करने तथा स्थानांतरण स्तर तक मैथिली पढ़ाई की व्यवस्था की मांग का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में महिला उद्यमी उषा झा ने 20 स्टॉल वाले आनंद मेला का उद्घाटन किया। परिषद के अध्यक्ष मोहन ठाकुर ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी तक मैथिली की परंपरा, वेशभूषा और खान पान पहुंचाना है। समारोह के दौरान कई लोगों को मिथिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। विस्तार से बताया है और अपना संबंध मिथिला और मिथिला संस्कृति से जुड़ा है। आज आपके महासचिव महोदय ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है और उन्होंने उम्मीद किया है कि हम लोग इसमें उनकी मदद करेंगे। हम लोग इसके बारे में आज के इस समारोह में चर्चा जरूर करेंगे और उसके पहले जो समारोह का केंद्र बिंदु है उसमें कवि कोकिल विद्यापति जी मुख्य रूप से हैं, जिनका स्मृति दिवस हम मना रहे हैं। आम तौर पर यह विद्यापति जी का स्मृति दिवस कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन या उसके आसपास होता है, क्योंकि उसी तिथि को उन्होंने परलोक गमन किया था और हम लोगों के बीच से एक ऐसी विभूति ईश्वर में लीन हो गई थी, जिसने न केवल मिथिला को बल्कि अपने प्रभाव से बंगाल, आसाम जैसे क्षेत्रों में भी उस समय की उस परिस्थिति में जितना हो सकता था उन्होंने किया। हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में इस देश की स्थिति क्या थी, इस देश की वैचारिक स्थिति क्या थी, और वैसे समय में अगर कोई ऐसा पुरोधा पैदा होता है जो अपने संस्कृति के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक परिवेश को भी जजमान रखता है, तो मानना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्तित्व बिना ईश्वर की कृपा के या बिना ईश्वरीय अंश के संभव नहीं है।